सिर्फ महिला आरक्षण ही नहीं बल्कि पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर व्यापक कदम उठाए हैं। यही कारण है कि आज महिलाएं आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी हुई है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए हैं। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के प्रयासों का नतीजा है कि महिलाएं एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक को इन प्रयासों के प्रमाण के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने केंद्र से लेकर बूथ स्तर तक महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम मातृशक्ति को इतनी शक्ति देगा कि वो भारत की तकदीर, तस्वीर, दृष्टि और दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 33% आरक्षण केंद्र स्तर के समिति से लेकर के बूथ स्तर के समिति तक महिलाओं को आरक्षण देने में अकेली और पहली पार्टी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह निर्णय मातृशक्ति को जितनी शक्ति देगा वो भारत की तस्वीर और तकदीर को, दृष्टि और दिशा को बदलने में बहुत बड़ा कारगर कदम होगा। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महिला आरक्षण बिल में अड़ंगा लगाने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने मंडल कमीशन का विरोध किया, जाति आधारित जनगणना का विरोध किया, वो विपक्ष में आने के बाद ओबीसी के प्रति प्रेम दिखा रही है। जब आप सत्ता में रहोगे, वो आजादी के उपरांत की बात हो, 90 की बात हो या 2010 की बात हो, दसंधी से आपने ओबीसी के विपरीत स्टैंड लिया है। अचानक आपके मन में क्या आ गया कि ओबीसी की प्रेम जग गया। महिला आरक्षण बिल के दोनों सदनों से भारी मतों से पास होने पर भाजपा महिला मोर्चा में खुशी का माहौल है। गणेश चतुर्थी के दिन नए पार्लियामेंट में, नए संसद भवन में ये महिला बिल जो आया और ये 72 घंटे में जो ये बिल पास हुआ, ये मोदी जी है तो मुमकिन है। आज हमारे देश के स्वतंत्रता का परिचायक नए भवन में नई इबारत, नया इतिहास लिखा जा रहा है। महिला सशक्तिकरण का, नारी शक्ति वंदन का इबारत लिखा जा रहा है। दशकों से महिलाओं की अपेक्षाएं थी, इच्छाएं थी। नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए जो बिल की बात चर्चाएं खाली होती थी, लेकिन आज उनको मूर्त रूप देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश की महिलाओं को मिल रहा है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, 3 तलाक पर प्रतिबंध, निर्भया योजना, 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश किया जाना प्रमुख है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें, जिसका असर अब समाज पर भी दिखने लगा है। शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।